नमस्कार किसान भाइयों। ये रही हमारी 30 दिन बाद प्याज की नर्सरी की स्थिति कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर कुछ पौधे की आपकी कोनी आपको यहाँ पर पीला पीला देखने को मिलेगी और कुछ कोहनी बहुत ही तरीके से मजबूत। कुछ पौधे आपको मजबूत दिखेंगे तो कुछ पौधे पतले। कुछ हमारे किसान भाई भी है जो बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो नर्सरी है वो पीला क्यों पड़ रहा है, ऊपरी साइड से जड़ क्यों गल रही है, जड़ों के पास से कालापन क्यों देखने को मिल रहा है जड़ों में। कुछ इस तरीके के कमेंट्स हैं जो हमारे किसान भाई कर रहे थे। और इसके समाधान के लिए क्या करें, सिंचाई वगैरह किस समय पे करना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे आप देख सकते हो हमारी सिंचाई वगैरह अभी चल रही है। हम 8 से 10 दिन बाद जो सिंचाई का काम है हमने किया है और सिंचाई ज़्यादातर हमें सुबह के शाम में करनी है, जिससे क्या होगा पूरे दिन का टेम्परेचर इसको जो पानी वगैरह है इसमें पूरी तरीके से सोख लेगा मिट्टी में और नमी रात तक नहीं रहेगी, जिससे कि हमें सड़ और सड़न वाली समस्याएं जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग टाइम में ही इसमें सिंचाई वगैरह करनी है। और जो समस्याएं हैं तो इसे किस तरीके से हैंडल करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली समस्या है इसके कोहनी पीली पड़ना। हाँ, और इस समय जो पौधा है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसने जड़ पकड़ ली है। अब कोई समस्या इसकी जड़ों के साथ नहीं है हमारी नर्सरी में। तो इसके लिए जो कोहनी पीली पड़ रही है ये, तो इसके समाधान के लिए क्या करना किसान भाइयों, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस समय रहती है वो रहती है पोटास की, और पोटास के साथ साथ थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन। यदि ये दोनों चीज़ बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में यदि हम इसमें डालें तो ये पीलापन जो देखने को मिल रहा है, यह पीलापन भी इसमें कुछ समय बाद देखने को नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिन बाद। और किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हफ्ते में एक बार स्प्रे जरूर करें। कोई भी फंगीसाइड्स वगैरह का स्प्रे इसमें करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये मौसम वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है इस बार, तो जिससे कि फफूंदजनित रोगों का आना एक आम समस्या हो चुकी है इस समय पे। तो किसान भाइयों, इसी चीज़ का ध्यान रखना है। समय पे आपको सिंचाई वगैरह जो है हमें मॉर्निंग समय में ही करना है, जिससे कि पूरे दिन में इसकी नमी खराब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और रात तक इसमें कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिले। और फफूंदजनित रोगों के रोकथाम के लिए इसमें क्या स्प्रे करना है, तो जैसे कि किसान भाइयों आपको पता है हम बहुत समय से एक रेडोमिल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि सबसे बेहतर फंगीसाइड हमें मिला हुआ है। तो हम इसी का रेडोमिल और मैनकोजेब वगैरह दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी जो अच्छा लगे आपको वो इस्तेमाल करें। दोनों में से दोनों बेहतर फंगीसाइड है। और इसी के साथ साथ इसमें कीट वगैरह जो है, इसमें वाइट करके कीट वगैरह थ्रिप्स वगैरह भी देखने को मिलती है, तो इसके लिए भी आप एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर देना। धन्यवाद।